मशीन डिज़ाइन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर, थ्योरी ऑफ फेलियर या फिर डिज़ाइन फेलियर, आपका चैप्टर का नाम दिया होगा जो भी। तो उसमें 2-3 टॉपिक हैं, उन्हीं को बस पढ़ना है। तो पहला ये है कि फेलियर थ्योरीज, ये फेलियर थ्योरीज क्या होती हैं। फेलियर थ्योरीज, तो अभी तक जो भी आप देख रहे थे वो क्या था, एक टाइप के लोडिंग के लिए था, ठीक है ना। ये फेलियर थ्योरी क्या होते हैं ये बताते हैं। पहले आपने अभी तक देखा कि सिंपल टेंशन टेस्ट में फेलियर कैसे होता था। सिंपल टेंशन टेस्ट में जो मान निकालते थे, जैसे कि एक स्पेसिमेन होता था, उस पर फोर्स लगा के जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खींचते थे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड, लोअर यील्ड, फिर अल्टीमेट, फिर फ्रैक्चर। तो यहाँ पर होता था जो यील्ड पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है, ये SYT होता है, इसी को कहते हैं। और ये हमारा होता है SUT, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर ये डक्टाइल है तो ब्रिटल होता है तो कुछ होता ही नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ ऐसा यील्ड वगैरह कुछ होता ही नहीं है, तो ये होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए SUT, ठीक है। तो ये सब कंडीशन कब लगते हैं, जब कंपोनेंट पर केवल एक प्रकार का लोड लगा हो, केवल और केवल एक प्रकार का लोड लगा हो। जब कंपोनेंट पे जैसे कि केवल बेंडिंग लगा हो, केवल टार्क लगा हो, मतलब टार्सनल मोमेंट लगा हो, केवल टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगा हो, केवल शियर फोर्स लगा हो, तो उस कंडीशन में ये लगता है, ये कंडीशन। तो ये डिजाइन फेलियर, ये फेलियर थ्योरी नहीं है, लेकिन ये फेलियर का एक तरीका है सिंपल टेंशन टेस्ट करके। अब बात ये आती है कि जब कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जिस पर सेवरल लोड लगे होते हैं, यानी कई प्रकार के लोड लगे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने अभी शाफ्ट में देखा, शाफ्ट में क्या लगा होता था, बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ टार्सनल मोमेंट भी लगा होता था। तो उस कंडीशन में अब या तो क्या करें हम, या तो ये करें कि हम वैसा सिचुएशन क्रिएट करें, प्रैक्टिकली कोई मॉडल बनाएं और उस पर प्रैक्टिस करें बार बार, और वहाँ से उस मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी निकालें कि कितना में फेल हो रहा है, कितना में फेल नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं होता, ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है, पैसा भी ज़्यादा खर्च है, हर चीज़ में ज़्यादा दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आ गया तब फेलियर थ्योरीज आए, कुछ फेलियर थ्योरीज आए। इन्होंने ये क्या कहा, फेलियर थ्योरीज ने, कि इन्होंने रिलेशन बताया। रिलेशन किससे बताया, अब देखिए, जब आप पर कोई कंपोनेंट पर कॉम्प्लेक्स लोड लगा होगा, यानी कई टाइप के लोड लगे हुए, एक ही बार कॉम्प्लेक्स लोड लगे होंगे, तो इनके कारण क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेज आएंगे। और यही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेज आपको याद रखने हैं, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपान 2 प्लस अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपान 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का। ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 1-2 बार, ठीक है। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको याद रखना है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो अंडर रूट में तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको पता है सिंपल टेंशन टेस्ट, ठीक है, उसमें और इन सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेज में जो रिलेशन बताते हैं, सिंपल टेंशन टेस्ट में जो वैल्यू आया, जो मैकेनिकल का मटेरियल का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि SUT या फिर SYT, ये सब क्या है, मैकेनिकल मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यानी ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इस पर जो है नेकिंग स्टार्ट हो जाता है। ये यील्ड स्ट्रेंथ है, इस पर क्या हो जाता है, यील्डिंग स्टार्ट हो जाता है मटेरियल में। अगर डक्टाइल है तो, अगर ब्रिटल है तो इसी पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या, सिंपल टेंशन टेस्ट का मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और इनमें जो रिलेशन बताता है, जो रिलेशन इन सब फार्मूले में, मतलब इस इन स्ट्रेसेज में और इसमें जो रिलेशन बताते हैं, जो
उन्हीं को बोलते हैं, जो चीज़ें हैं उन्हीं को बोलते हैं फेलियर थ्योरीज। उन्हीं को क्या कहते हैं? फेलियर थ्योरीज। तो यहाँ पे फेलियर थ्योरीज अब कितने टाइप के हैं? 5 फेलियर थ्योरीज हैं, आपको वही पढ़ने हैं, ठीक है। तो 5 फेलियर थ्योरीज हैं। पहला से हम शुरुआत करते हैं, पांचों हम बताते चलेंगे, अभी नाम पांचों का नहीं बताते हैं, पहले से शुरुआत करते हैं। पहला है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ये थ्योरी ये कहता है, इसे रैंकाइन ने दिया था, तो इसको रैंकाइंस थ्योरी भी कहते हैं। ब्रिटिश इंजीनियर थे रैंकाइन, इनका पूरा नाम था WJM रैंकाइन। क्या नाम था? WJM रैंकाइन। इन्होंने दिया था, तो इसलिए रैंकाइंस थ्योरी भी कहते हैं। ब्रिटिश इंजीनियर थे, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि अगर किसी कंपोनेंट पे, पता है आपको, कंपोनेंट पे कितना भी कॉम्प्लेक्स लोड लग जाए, वो जो सिग्मा 1 टाउ XY है वही स्ट्रेस बस आते हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉम्प्लेक्स लोड लगा हो कितना भी टाइप का, यानी कि अगर कंपोनेंट पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेज लगे, मतलब बाई एक्सियल या फिर ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेज लगे हो। बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल का मतलब क्या है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का मान आता हो, और आता हो भी हो और बराबर न हो, यानी कोई ना कोई इनमें हो, यानी सिग्मा 2 सिग्मा 3 से या तो बड़ा हो या कोई भी इसमें बड़ा हो, लेकिन ये 3 मान आते हो, तो ये क्या कहलाएगा कि ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। उस पर क्या कहलाएगा? ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यानी उस पर कैसा स्ट्रेस लगा है? ट्राई एक्सियल लगा, यानी 3 डायरेक्शन में स्ट्रेसेज आ रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेज। और अगर 2 आ रहे हैं, एक नहीं है, बस 2 है, तो उसको कहेंगे बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्या कहेंगे? बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहेंगे। दोनों मान बराबर नहीं होने चाहिए, ये जरूरी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ स्ट्रेस आ रहा है, यानी कि उन्होंने ये कहा कि अगर किसी कंपोनेंट पर, ठीक है ना, किसी कंपोनेंट पर बाहर के लोडिंग के कारण उसमें बाई एक्सियल या फिर ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेज आ रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं, तो उस कंपोनेंट का फेलियर तब होगा जब सिंपल टेंशन टेस्ट में जो मान आता है यील्ड या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का, यानी सिंपल टेंशन टेस्ट में क्या लगा रहेगा? केवल सिग्मा x लगा रहेगा। और ये फार्मूले में रख के देख लो, सिग्मा x सिग्मा 1 में जब मान रखोगे, क्योंकि सिग्मा y 0 है, टाउ XY 0 है, तो ये किसके बराबर होगा? सिग्मा 1 के बराबर। यानी केवल क्या होता है, सिंपल टेंशन टेस्ट में सिग्मा 1 लगा होता है, एक ही मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो मान होता है, ठीक है ना, इस कंडीशन में जो यील्ड स्ट्रेंथ का मान होगा, इसमें जो मैक्सिमम होगा बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल में, उसके बराबर हो जाए, तो उसको कहते हैं, तब कहते हैं कि वहाँ पर फेलियर स्टार्ट हो गया। यानी कि कहने का ये मतलब हमारा हुआ कि मान लो, नोट्स में पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, इसीलिए हम पूरा लिख नहीं रहे स्टेटमेंट। कहने का मतलब, मान लीजिए कि किसी कंपोनेंट में, ठीक है ना, सिग्मा 1 कामा सिग्मा 2 और कामा सिग्मा 3, 3 जो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेज आ रहे हैं। यहाँ शियर स्ट्रेस की बात नहीं किया जा रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेज आ रहे हैं, 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेज आ रहे हैं इसमें। और इसमें क्या कर रहे हैं कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से और सिग्मा 3 से भी, सिग्मा 2 सिग्मा 3 से भी बड़ा है। तो इस कंडीशन में इस कंपोनेंट का फेलियर, मतलब कहने का मतलब, ये कंपोनेंट समझो, ये कंपोनेंट है, इसमें कई टाइप के लोड लगे हैं, कोई ऐसा भी लोड लगा है, टेंसाइल भी लोड लगा है, कुछ भी लगता है, और टार्क भी लग रहा है, इसी पे बेंडिंग मोमेंट भी लगता है, ठीक है, कई भी टाइप के लग रहे हैं। और इनके कारण क्या आ रहा है? ये तीनों स्ट्रेस आ रहे हैं, ये तीनों स्ट्रेस आ रहा है, और इनमें सबसे ज़्यादा क्या है? सिग्मा 1 का मान है। तो इस कंपोनेंट का फेलियर होगा, कब होगा? जब इस सिग्मा 1 का मान सिंपल टेंशन टेस्ट में जो SYT आता है, या फिर
या फिर SUT आता है उसके बराबर हो जाए। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा और उसके बराबर सिग्मा 1 का मान आ जाए तो क्या कहेंगे, वो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, कंपोनेंट का फेलियर होने लग रहा है, कंपोनेंट का फेलियर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है, यही कहलाता है कौन सा वाला थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है ना, यानी कि सिग्मा 1 SYT पर फेल होगा या फिर कंपोनेंट या सिग्मा 1 का मान जब SUT होगा, यानी सिंपल टेंशन टेस्ट में जो मान आता है, ठीक है ना, जो अभी हम दिखाए हैं, जो SUT SYT था जो ग्राफ पे आ रहा है उसके लिए, तो मान लो कि स्टील कंपोनेंट है, स्टील का कंपोनेंट है तो उसमें सिग्मा 1 कुछ आएगा, तो अगर वो यील्ड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें यील्ड जो होता है मिनिमम होता है, अल्टीमेट टेंसाइल और ज़्यादा होगा। ठीक है ना, मान लो कि ये कास्ट आयरन है, मान लो कि कैसा कंपोनेंट है, कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन के लिए अल्टीमेट यील्ड कम होता है, यील्ड होता ही नहीं है तो अल्टीमेट टेंसाइल होता है बस। तो अल्टीमेट टेंसाइल जो मान होगा, क्योंकि कास्ट आयरन के लिए FG मान लीजिए FG 200 है, अभी पिछले वीडियो में बताएं, तो FG 200 के लिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, 200 न्यूटन पर mm²। अगर उस 200 न्यूटन पर mm² के बराबर सिग्मा 1 का मान आ जाए इन लोडिंग कंडीशन में, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कहने का मतलब, पहला ये हो गया, तो पहला यही होता है। और यहाँ पे ये एक चीज़ बता दें कि ये जो फेलियर थ्योरी है वो क्या होता है, किसके लिए अप्लीकेबल होता है, जब हम बहुत सारा प्रैक्टिस किया गया, बहुत सारे प्रैक्टिस किए गए, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए प्रैक्टिकली, तो देखा गया कि ये फेलियर थ्योरी डक्टाइल मटीरियल्स के लिए ज़्यादा अप्लीकेबल है, बेटर है। तो ये किसके लिए, सॉरी ब्रिटल मटीरियल्स के लिए, तो ये किसके लिए लगेगा, ब्रिटल मटीरियल्स। तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा, जब मटेरियल आपका ब्रिटल रहेगा तो कौन सा थ्योरी लगाएंगे, ये लगाएंगे, कौन सा वाला थ्योरी, प्रिंसिपल, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइंस थ्योरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइंस थ्योरी। अगला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या कूलम्ब या H-ट्रेस का या फिर गेस्ट थ्योरी कहते हैं, कूलम्ब ट्रेस का या गेस्ट थ्योरी भी कहते हैं। अगला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब इसका कोई हिंदी वगैरह नहीं है, आपको लिखना है तो यही लिखना है। ठीक है, अगर इसको भी आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इतना तो पता है, अधिकतम, चलो लिख लो, कर्तन प्रतिबल थ्योरी यानी सिद्धांत, अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसको बोलते हैं कूलम्ब, COULUMB, MNB है स्पेलिंग, सही है, कूलम्ब ट्रेस का और गेस्ट, कूलम्ब ट्रेस का और गेस्ट थ्योरी, इन तीनों ने दिया था, तीनों के नाम पे है, इसलिए कूलम्ब ट्रेस का और गेस्ट थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार क्या है कि किसी मैकेनिकल कंपोनेंट का जिस पर इसी तरह से बाईएक्सियल या ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेज लगे हों, अब बार बार नहीं बताएंगे बाईएक्सियल ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेज का क्या मतलब, तो बाईएक्सियल ट्राईएक्सियल स्ट्रेसेज लगने का मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 का कुछ मान आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर लगे हों तो उस कंपोनेंट का फेलियर तब होता है जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान जो इंड्यूस हो रहा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या इंड्यूस होगा, सिग्मा x सिग्मा y अपान 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, इसका मान, ठीक है ना, यील्ड में
शियर स्ट्रेस के मान के बराबर आ जाए। यील्ड टेंशन टेस्ट में शियर स्ट्रेस के मान के मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के मान के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो इसका मान यील्ड शियर मतलब वो जो सिंपल टेंशन टेस्ट में जो शियर यील्डिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो यील्डिंग में जो शियर स्ट्रेंथ होगा उसके मान के बराबर आ जाए। यानी इस टाउ मैक्सिमम का मान, ये जो फार्मूले से जो आ रहा है, कुछ भी मान तो आएगा ना, मान कुछ आएगा। अब मान कुछ आने के बाद इसका जो मान है अगर उसके बराबर हो जाए तो पहले हम जान लेंगे कि कितना होता है, ठीक है ना, उसके बराबर हो जाए। यानी यील्डिंग, जब यील्डिंग में मटेरियल फेल हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये मान जब शियर स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए, यील्ड शियर स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, मटेरियल फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यील्ड शियर स्ट्रेंथ हमको पता नहीं है किसी मटेरियल का यहाँ कि कितना होता है, तो यही थ्योरी बताता है कि यील्ड शियर स्ट्रेंथ कितना होता है, ठीक है ना। ये थ्योरी भी बताएगा और आगे एक और थ्योरी आएगा वो भी बताएगा कि यील्ड शियर स्ट्रेंथ कितना होता है। तो यानी कि टाउ मैक्सिमम का मान जो यील्ड शियर स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए तो कंपोनेंट का फेलियर होता है। तो चलो देख लेते हैं अब यील्ड शियर स्ट्रेंथ कितना होगा। तो अब सिंपल टेंशन टेस्ट है, तो सिंपल टेंशन टेस्ट में वही बताएं कि केवल सिग्मा 1 होगा, ठीक है ना, यानी कि सिग्मा x होगा, कहने का मतलब तो केवल सिग्मा 1 होगा या सिग्मा x होगा। चलो सिग्मा x होगा तो सिग्मा x क्या होगा, सिग्मा 1 का मान सिग्मा x के बराबर होगा, देख लो, क्योंकि हमको पता है कि सिग्मा x प्लस वाई सिग्मा y होता है। चलो एक बार और लिख देते हैं, प्लस अंडर रूट, अब ये मिटा देते हैं। अब क्या है, सिग्मा x बस है हमारे पास, तो क्या होगा, सिग्मा y 0 है, टाउ एक्स वाई भी 0 है, ठीक है ना। तो क्या बचा, सिंपल टेंशन टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, बस सिग्मा x बचा, सिग्मा x/2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, फिर से सिग्मा x/2 बचा। अब इतना कैलकुलेशन कर सकते हो, तो यहाँ से ये क्या बच गया, सिग्मा x, यानी सिग्मा 1 किसके बराबर, सिग्मा x, यानी इस पर केवल और केवल क्या लगा है, सिग्मा 1 लगा है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं टाउ मैक्सिमम क्या होगा, यील्ड। तो अब जो देखो ध्यान से, अब अगर यील्ड इसमें स्टार्ट होगा तो सिग्मा 1 का मान कितने के बराबर होगा, SYT के बराबर होगा कि नहीं होगा, SYT के बराबर बिल्कुल होगा, तभी तो यील्ड स्टार्ट होता है। तो सिग्मा 1 का मान कितना हो गया, SYT के। चलो ये ठीक है। अब टाउ XY देख लेते हैं, इसी को मिटाते हैं। टाउ मैक्सिमम देख लेते हैं। तो टाउ मैक्सिमम अंडर रूट होता है सिग्मा x माइनस सिग्मा y का y/2 का स्क्वायर माइनस प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो भाई ये तो ख़त्म है, 0 है, सिग्मा y भी नहीं है, सिग्मा x कितना है, सिग्मा 1 के बराबर है। तो ये पूरी तरह से टाउ मैक्सिमम कितना हो गया, सिग्मा 1/2। और ये किस कंडीशन में है, देखो सिंपल टेंशन टेस्ट में है, क्योंकि सिंपल टेंशन टेस्ट में ही ये बस मान आते हैं। तो देखो ध्यान से, तो टाउ मैक्सिमम जो आया, यानी मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस आएगा सिंपल टेंशन टेस्ट में, वो कितना होगा, सिग्मा 1/2। और अगर यील्डिंग स्टार्ट हो जाए तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 SYT के बराबर हो जाएगा, तो SYT/2। यानी कि यहाँ देखिए यही तो शियर स्ट्रेंथ होगा, होगा कि नहीं होगा। तो शियर स्ट्रेंथ का जो मान हो गया वो कितना हो गया, S, देखो यहाँ से इसी को बोलेंगे शियर स्ट्रेंथ। तो यहाँ से लगाते हैं SSY बराबर SYT/2। क्यों शियर स्ट्रेंथ का मान होता है, क्योंकि यही मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। यानी कि क्या हो गया, SYT/2 हो जाता है सिग्मा टाउ मैक्सिमम का मान। यानी कि जब ये टाउ मैक्सिमम का मान जो भी यहाँ पे आ रहा है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए, SYT/2 के बराबर हो जाए, तो कंपोनेंट का क्या होने लगता है, फेलियर होने लगता है। तो ये मान जब SYT/2 के बराबर यानी 0.5 SYT या इसी को बोलते हैं तब शियर स्ट्रेंथ या SSY के बराबर हो जाए, तो क्या बोलते हैं, मतलब SSY के बराबर हो जाए टाउ मैक्सिमम। यानी ये मान अगर SYT/2 के बराबर हो जाए
तो क्या हो जाता है, कंपोनेंट का फेलियर हो जाता है। इसीलिए हम सब सवाल में करवाते समय क्या कर रहे थे कि एस जो शियर में स्ट्रेंथ लेते थे, यानी एस वाई जो लेते थे वो यील्ड का क्या लेते थे, आधा लेते थे, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, अब बाकी के 3 थ्योरीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।